तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में दिल्ली में भी व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला, जहां बीजेपी सांसद और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल दिल्ली के व्यापारियों के विरोध मार्च में शामिल हुए। व्यापारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और केंद्र सरकार से भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पहलगाम हमले को लेकर व्यापारियों में किस कदर आक्रोश है, ये तस्वीरें बता रही हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं व्यापारी और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी यहां पर देखी जा रही है। पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश भर में इसी तरीके से गुस्सा है, लोगों का खून खौल रहा है और जल्द से जल्द इस हमले का बदला लेने की सरकार से मांग की जा रही है। आतंकवाद का सफाया करने की मांग की जा रही है। तो बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के दिल्ली के व्यापारियों ने अपने व्यापार को पूरे तौर पर बंद रखा है, और अभी हमने दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल के नेतृत्व में चांदनी चौक से लाल किले तक का मार्च निकाल करके पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से निपटेंगे तो देश के व्यापारी भी अपने तरीके से उनसे निपटेंगे। आज लगभग 900 से अधिक बाजार बंद हैं, 8 लाख से अधिक व्यापारी दुकानें बंद हैं, 1500 करोड़ रुपए का आज कारोबार व्यापारी नहीं करेंगे। आज का ये व्यापार बंद, जो लोग इस निर्मम हत्याकांड में हताहत हुए हैं उनकी स्मृति में सहानुभूति के लिए है, और ये मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विश्वास दिलाने के लिए है कि जहां पूरा देश उनके साथ खड़ा है वहीं व्यापारी भी पूरी ताकत से उनके साथ में खड़े हैं। तो व्यापारियों की एकजुटता दिखाने के लिए विरोध मार्च निकाला गया है और सरकार को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप जो भी फैसला करेंगे पूरा देश आपके साथ है, व्यापारी संघ आपके साथ है। और देश भर में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाल किले के सामने भी यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा है इस हमले को लेकर। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है सरकार से। देश की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने, जिसके बाद से ही लगातार देश भर में एक सुर में एक आवाज उठ रही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। संवाददाता शालिनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शालिनी, इस वक्त आप दिल्ली के किस हिस्से में मौजूद हैं, और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि आक्रोश हर जगह है इस हमले को लेकर। आप बिल्कुल देखिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है लोगों में, और इसी वजह से आज और लगातार देश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के तमाम राज्यों में इसको लेकर लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो समर्थक है, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके हाथ में ये आप पोस्टर देख सकती है। इसके साथ साथ यहाँ आप देखिए प्लकार्ड्स पर लिखा हुआ है, जाति नहीं धर्म पूछा फिर गोली मारी, और इस तरीके के प्लकार्ड्स आप यहाँ पर लोगों के हाथों में देख सकते हैं। हिंदू भाई भाई आतंकवाद की करो विदाई। तो लगातार लोगों में गुस्सा और आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है बातचीत करने के लिए, जो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। ये बताइए, क्या मांग सरकार से आपको? हम तो मोदी जी से एक ही बात कहते हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये कायर लोग हैं। इन्होंने निहत्ते हमारे हिंदू भाई बहनों पे धर्म पूछ के मारा है, हम इनको घर में घुस के मारेंगे।
क्या आप एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा जवाब देना चाहिए भारत को? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसा कि इन्होंने हमारे 28 निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान से 2800 सर आने चाहिए, तब पता चलेगा उसको कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के साथ जो किया है उसका बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। अब आर पार की लड़ाई की जाएगी, अब कोई नहीं सुनवाई की जाएगी। अब आर पार की लड़ाई, कोई सुनवाई नहीं, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इसलिए मोदी जी से हम आह्वान करने आए कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ईंट और पत्थर का जवाब अब नहीं चलेगा, बम और तोपों का जवाब चलेगा। हम ये चाहते हैं और मट्टी में मिला देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को। यहाँ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। ये देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके का प्रदर्शन। देखिए, आप देख रहे हैं बहुत रोष है लोगों में, क्योंकि भारतीय हमेशा संविधान की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन और जगह पाकिस्तान किसी भी चीज को नहीं समझता। और पाकिस्तान के यहाँ से मुट्ठी भर आतंकवादी नहीं है, वहाँ तो फैक्ट्रियां चल रही हैं और बहुत बड़ी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट की तरह तैयार किए जाते हैं आतंकवादी। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे देश के हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिल्कुल इनका नामो निशान मिटना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तभी आप अपने हिंदुओं के लिए कुछ कर पाएंगे। क्या हिंदुओं को अब एकत्रित होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए? मैम, हिंदू को तो पहले इकट्ठित होना चाहिए और ये 1990 में भी ऐसे हुआ था नरसंहार, और जो मोदी जी ने एक्शन ले रहे हैं हम उनके समर्थन में खड़े हैं। और हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, बजरंग दल का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, मोदी जी को हम कहते हैं हमें छूट दे, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आएंगे। जितने भी आतंकवादी पल रहे हो हिंदुस्तान में, नाम आए आतंकवादी 4 नाम पूछकर मारा गया, पर्यटकों नाम पूछ के, धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाया गया। कलमा नहीं आता तो पैंट उतरवा कर देखा गया खतना हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ देखिए पाकिस्तान के झंडे पर किस तरीके से रोष प्रकट किया जा रहा है देश की जनता द्वारा, और ये गुस्सा हो भी किस लिए, क्यों ना हो खुशबंदना, क्योंकि जिस तरीके से निहत्थे बेगुनाह लोगों को मारा गया है उसका गुस्सा देश का हर नागरिक जो है वो जाहिर कर रहा है। साफ तौर पर ये जो गुस्सा है आप लोगों के मन में देख सकते हैं किस तरीके से ये नफरत की जो आग है अब देश के लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ये नापाक हरकत सिर्फ एक बार नहीं, हमने कई मौकों पर देखा है और भारत ने कई बार पाकिस्तान को कई मौके दिए, बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाता रहा और हर बार भारतीयों के पीठ पर खंजर घोंपता रहा। लेकिन इस बार जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि पाकिस्तान का इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है और देश के लोग किस तरीके से गुस्से में हैं। बिल्कुल शालिनी, भारी गुस्सा यहाँ लोगों के बीच देखा जा रहा है। लोगों की भावनाएं सामने आनी चाहिए, आप लगातार उनसे बातचीत करें। शासन ने भी संदेश दे दिया है, छेड़ोगे तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं आज जो गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैम, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के झंडे को भी आप लोगों ने आक्रोशित दिखाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान से? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे निहत्थे बच्चों पर जो अत्याचार किए हैं उनके बदले में हम लोग चाहते हैं अपनी सरकार से कि वो एक एक के बदले में 100 लोगों के जो सर हैं वो यहाँ पर लेकर आए, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो करे, यही हम लोग कहना चाहते हैं। आप लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, क्या कुछ संदेश पाकिस्तान को कड़े शब्दों में देंगे? हमारा संदेश यही है कि भारत देश था, है और हमेशा रहेगा। ये जो बाहर के लोग आकर हमारे देश के ऊपर राज करते हैं, हमारा ही अन्न खाते हैं और हमारे ऊपर अन्न हरामी करते हैं, उनको नमक हरामी नहीं करने देंगे। उनको यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंकना है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उनको घर में घुस के मारेंगे, घुस के मारना है। क्या घर में घुसकर मारना ही अब सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब घर में घुस के मारेंगे हम।
मैम क्या कह रही है आप? घर में घुस कर घर के अंदर घुस के गोलियां मार के आएंगे, सीना तान के आएंगे। हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो क्यों नहीं होगा? जिनके घर उजड़ेंगे, जिनके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? किससे भिक्षा मांगेंगे? कौन उनका पेट भरेगा? बिल्कुल साफ तौर पर वंदना, देखिए गुस्सा लोगों में आपको नजर आ रहा होगा, और ये गुस्सा और ये इमोशन इसलिए है क्योंकि जिन निहत्थे 26 लोगों की जाने गई, उसके लिए देश के लोग जो है अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर बातचीत से नहीं, अब हमला करके जवाब चाहिए लोगों को। लोग चाहते हैं कि जिन लोगों को जाने गंवानी पड़ी, उनका बदला अब सिर्फ खून से लिया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत बदला लेगा, उसके बाद ही ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है लोगों में, वो शांत होगा। आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, और किस तरीके से लोग जो है वो लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि इन दिनों एक ही नारा, एक ही नाम, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करके निहत्थे लोगों को मारा है, उसी का बदला जो है अब पाकिस्तान से लेना होगा भारत को। बिल्कुल शालिनी, पूरा देश एकजुट है और लगातार ये मांग की जा रही कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर झांसी में भी लोग